ज्योति सिंह ने कल के डेट में एक बहुत ही बड़ा लंबा सा और बहुत ही भयानक तरीके का पोस्ट की है। और वो पोस्ट जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनका दिमाग हिल जा रहा है। यहां तक कि ज्योति सिंह के विरोधी भी अगर इस पोस्ट को पढ़ेंगे और अगर पढ़ रहे हैं तो उनका भी दिमाग सठिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति सिंह अपनी पूरी लाइफ की दर्द बयां करी है उस पोस्ट में, वाकई में अगर आप लोग भी पढ़िएगा तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोग ज्योति सिंह को अच्छे तरीके से जानते हैं। जाहिर सी बात है, जानना उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी थी, हैं। और वही आज कल के डेट में ज्योति सिंह एक पोस्ट करती हैं। आप लोग शायद उस पोस्ट को पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस पोस्ट में जो बातें कही गई है वो बहुत ही बड़ी बातें कही गई है। शायद आप लोग उस पोस्ट के बारे में उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैं इस पोस्ट का डीपली आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर में इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है। आखिर में ज्योति सिंह को यह पोस्ट करना क्यों जरूरी पड़ गई, जानना चाहते हैं आप लोग। चलिए ना, आप लोगों को मैं वो पहले पोस्ट दिखाता हूं। सबसे पहले ये पोस्ट है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। इस पोस्ट में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई है। विस्तार से आप लोगों को हम समझाने का कोशिश करेंगे कि ज्योति सिंह की आखिर में क्या मंशा थी कि इस तरीके का पोस्ट करना पड़ गया। ज्योति सिंह की क्या मजबूरी पड़ गई कि इस तरीके का ज्योति सिंह को पोस्ट करना पड़ गया। चलिए आप लोगों को मैं ये पोस्ट पढ़ करके और इसके बारे में विस्तार रूप से समझाने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ज्योति सिंह की एक आईडी है इंस्टा पे और फेसबुक पे। उसी पे अपनी सारी कहानियां पढ़ती है, बताती हैं और शेयर करती हैं। उसी दरमियान एक पोस्ट आता है और वो पोस्ट है पवन सिंह के लिए, खास करके पवन सिंह के लिए। मैं ये पोस्ट तो पढ़ चुका हूं, आप लोगों को भी पढ़ करके आप सुनाता हूं और इसके बारे में डीपली समझाने का कोशिश करता हूं। आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पे बात करने का कोशिश करती आ रही हूं। जाहिर सी बात है, ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने वाली हैं और उनका सपोर्ट तमाम लोग अगर देते हैं तो ज्योति सिंह को टिकट भी मिलेगी और साथ में ज्योति सिंह का जीतने का उम्मीद भी जग जाएगा। और सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर किसी की जरूरत है तो वो है पावर स्टार पवन सिंह जी का। जब ज्योति सिंह ये पोस्ट लिखी है तो उसमें साफ शब्द में ये बोल रही हैं कि जब मैं आपसे संपर्क करने का कोशिश करती हूं पारिवारिक मैटरों से या फिर राजनीतिक मैटरों से, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। यहां तक कि आपके मैनेजर, आपके आसपास जो चाहने वाले लोग हैं, जो आपसे कनेक्ट हैं, आपके टीम वाले लोग हैं, उनसे जब मैं संपर्क करती हूं तो उन लोगों का यह कहना होता है कि बॉस अभी बिजी हैं, बाद में बात करेंगे, लखनऊ में बात करेंगे, चाहे पटना में बात करेंगे। इस तरीके से बोल करके ज्योति सिंह ये मैसेज कर रही हैं, इस तरीके का पोस्ट कर रही हैं कि इस तरीके का बात करके हमें टाल दिया जाता है। जाहिर सी बात है, ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है तो उनका कर्तव्य बनता है कि उनसे बात करे, किसी भी तरीके का दुख दर्द शेयर करे। और आखिर में शेयर किससे करेगी ज्योति सिंह? अपने पति से ना करेगी तो किसी और से करेगी। लेकिन वो जो दुख दर्द है वो सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। सुनने वाला फिलहाल अभी कोई नहीं है। ज्योति सिंह का अगला लाइन क्या है वो मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं। पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा जी भी आपसे मिलने गए थे, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया। मतलब साफ है कि ज्योति सिंह के पिताजी अगर पवन सिंह के पास जाते हैं तो जाहिर सी बात है पारिवारिक मैटर पे लेकर के ही जाएंगे, क्योंकि हर एक बाप का यह फर्ज होता है कि उसकी बेटी जहां भी जाए खुशहाल रहे। लेकिन करीबन 7 साल से पवन सिंह और ज्योति सिंह अकेले हैं, तो जाहिर सी बात है ज्योति सिंह के पिताजी को भी दर्द होता होगा कि हमारी बेटी की शादी में कहां कर दिया और आज के डेट में 7 साल से अकेली हैं। उनकी दर्द को सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला फिलहाल कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके पिताजी उठेंगे ही जरूर और ये जितने भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे। उसी दरमियान ज्योति सिंह के पिताजी पवन सिंह से मिलने भी जाते हैं और मिलते भी हैं, लेकिन कोई सकारात्मक
रिजल्ट नहीं आता है, ऐसा ज्योति सिंह अपने पोस्ट के माध्यम से बताने का कोशिश की है। मेरे माँ बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपके लायक नहीं हूं या नहीं थी, तो आपने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था, आप मुझे वहीं छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पे खड़ा किया है कि मुझे आत्मदाह की के सिवा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब पवन सिंह और ज्योति सिंह का डिवोर्स का मामला चल रहा था, तो सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग हो जाएंगे, और हर कोई लोग मान भी चुका था कि ये दोनों अब अलग हो चुके हैं। लेकिन उसी दरमियान पवन सिंह काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ना स्टार्ट करते हैं, चुनाव प्रचार स्टार्ट होती है। उसी दरमियान पवन सिंह ज्योति सिंह को बुलाते हैं। ज्योति सिंह का कहना है कि झूठा आश्वासन देकर के हमें बुलाया गया। उसी दरमियान जिस तरीके से सब कुछ शटडाउन हो चुका था, तो उसी हालात में हमें छोड़ देते तो कहीं ना कहीं हमें संतुष्टि मिलती। लेकिन झूठा आश्वासन देकर के आप हमको बुलाया। मैं यही सोची थी कि शायद कहीं ना कहीं रिश्ता सही हो जाएगा और फिर से हम लोग एक साथ दिखाई देंगे। ज्योति सिंह का ये कहना है, क्योंकि ये बात इंटरव्यू में, हमारे ही इंटरव्यू में वो ज्योति सिंह ये बात बोली है, लेकिन शायद किसी को समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया। लेकिन आज सोशल मीडिया पे मजबूरन ज्योति सिंह इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में भी बताएंगे आखिर में क्यों, सारी बातें डीपली से बताएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को ज्योति सिंह की एक एक लाइन में आप लोगों को सुना देता हूं पढ़ करके, ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा। इसके बारे में बताऊंगा एकदम विस्तार रूप से। मैं तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिलाकर निभा दिया है। अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का। मैं आपसे एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते, तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जाहिर सी बात है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने वाली हैं, लेकिन अभी तक ज्योति सिंह को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं देने का ऐलान किया है। किसी तरीके का कोई अभी सुगबुगाहट नहीं है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी या ना लड़ेगी, ज्योति सिंह किस पार्टी से लड़ेगी, ज्योति सिंह किस जगह से लड़ेगी, इसकी अभी भी क्लियरिफिकेशन नहीं आई है। उसी दरमियान ज्योति सिंह ये पोस्ट करके के इंडिकेट कराने का प्रयास करती है ज्योति सिंह जी कि अगर हमारे पारिवारिक दुख सुख में आप साथ नहीं दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमारे राजनीतिक सुख दुख में अगर आप साथ दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही काम आसान हो जाता। मतलब साफ है, ज्योति सिंह का ये इंडिकेशन है कि अगर पवन सिंह सपोर्ट कर देते हैं ज्योति सिंह को, तो टिकट भी मिल जाएगी, जगह भी सुनिश्चित हो जाएगी और 80% जीतने का चांस भी बढ़ जाएगा। यह है रियलिटी। और इसी दरमियान ज्योति सिंह इस तरीके का पोस्ट करती हैं। एक और लाइन आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूं, इसके बाद से इसके बारे में विस्तार रूप से आपसे बात करूंगा। अभी तक आपने अपने कई विरोधियों को बड़ी बड़ी गलतियों के बाद भी माफ करने का काम किया है, तो आपका परिवार हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगों को गले लगाते हैं। आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते हैं, लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं तो किसको, जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। मतलब साफ है, ज्योति सिंह का यह भी एक इंडिकेशन साफ नजर आता है। हाल फिलहाल पवन सिंह के साथ दो लोग जबरदस्त तरीके से उल्टा सीधा अनाप शनाप गाली गलौज और मारने की धमकी दे रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए दीपक सिंह के बारे में बात चल रही है। हाल फिलहाल पवन सिंह जी का एक इवेंट होता है और उस इवेंट में दीपक सिंह को गले लगाते हैं, बोलते हैं कि जो बात गई बात को भूल जाओ और फिर से आओ गले लग जाओ। पवन सिंह का ये जुबानी है जो कि पवन सिंह गले लगाते हैं उस शख्सियत को। तो ज्योति सिंह का यही कहना है कि जब ऐसे ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करते हैं, गले लगाते हैं, माफ कर देते हैं, तो फिर हमसे तो कोई गलतियां हुई नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी गलती हो जाती है, हो गई होगी, तो आप हमें माफ नहीं कर सकते हैं। आखिर में ये दुख तकलीफ परेशानियां मैं किसे सुनाऊं? अगर हमारा पति नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? ये ज्योति सिंह का कहना है। ये तो पारिवारिक मामला है, घर में बैठ करके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन सोशल मीडिया पे आखिर में ज्योति सिंह ये पोस्ट क्यों की? तो मैं आप तमाम से बता दूं कि ज्योति सिंह का सुनने वाला भी फिलहाल कोई नहीं है।
ज्योति सिंह पूरी तरीके से अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, टूट चुकी है, मजबूर होकर के इस तरीके का पोस्ट की है। आपको मालूम होना चाहिए ज्योति सिंह बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। नो डाउट जिस तरीके से वो बात करती हैं, वाकई में काबिल तारीफ है। एक सुलझे हुए शख्सियत की तरह वो ज्योति सिंह बात करती हैं। तो जाहिर सी बात है, ये पारिवारिक मैटर आखिर में हम सोशल मीडिया पे क्यों उछालेंगे? इसका मतलब साफ है कि चारों तरफ से ज्योति सिंह को हार की खानी पड़ी है। चारों तरफ से ज्योति सिंह टूट चुकी है। चारों तरफ से ज्योति सिंह का सुनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए सोशल मीडिया का ज्योति सिंह सहारा ली है। और यही कारण है कि आज के डेट में अपने इंस्टा आईडी पे इस तरीके का पोस्ट की है। जो लोग कहते हैं ना कि ज्योति सिंह और पवन सिंह मिले हुए हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज्योति सिंह पोस्ट करती है, फोटोबाजी करती है, इंटरव्यूबाजी करती है, बस सोशल मीडिया पे नाम कमाना चाहती है, पवन सिंह को बदनाम करना चाहती हैं। अरे भैया मेरे, अगर इस तरीके का अगर ज्योति सिंह सोची होती तो उनका 10-10 आईडी होता और सोशल मीडिया से न जाने कितना पैसा वो कमा लेती। क्या लगता है ज्योति सिंह बदसूरत लगती है? ज्योति सिंह की के अंदर में कोई गुण नहीं है। अच्छे-अच्छे हीरोइन उनके सामने फेल नजर आते हैं। इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे ज्योति सिंह एक्टिव नहीं होती है। सोशल मीडिया पे अगर इस तरीके का पोस्ट, पारिवारिक पोस्ट अगर ज्योति सिंह की है, इसका मतलब साफ है कि उनका सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं है और सुनाने के लिए इस तरीके का पोस्ट की है। देखना यह है कि इस पोस्ट से रिएक्शन क्या आता है। देखना यह है कि पवन सिंह जी की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। जैसे ही रिप्लाई आएगा, आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।